12 ज्योतिर्लिंगों में 9वां ज्योतिर्लिंग बैजनाथ धाम के नाम से जाना जाता है। बैजनाथ धाम झारखंड के देवघर में स्थित है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस ज्योतिर्लिंग की स्थापना स्वयं भगवान विष्णु ने की थी। सभी को नमस्ते प्रणाम। तो दोस्तों, कैसे हैं आप? स्वागत है आपका आपके अपने चैनल यूके कपल राइडर पर। इस वीडियो में हम झारखंड के देवघर जिले में स्थित भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक बैजनाथ धाम की बात करने जा रहे हैं। अगर आप बैजनाथ धाम जाने की योजना बना रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल होने वाला है, क्योंकि आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आपको बैजनाथ धाम कैसे पहुंचना है, बैजनाथ धाम में आपको कितने दिन का ट्रिप प्लान करके जाना चाहिए, कौन सा समय सही रहेगा बैजनाथ विजिट करने के लिए, बैजनाथ धाम में रुकने और खाने पीने की क्या व्यवस्था है, और बैजनाथ धाम के आसपास कौन कौन से प्लेस हैं जहां आप विजिट कर सकते हैं। और वीडियो के अंत में हम बात करेंगे कि बैजनाथ धाम यात्रा में एक व्यक्ति का टोटल बजट कितना आ जाएगा। तो दोस्तों, बने रहिए वीडियो के अंत तक। इस ज्योतिर्लिंग को कामना लिंगम के नाम से भी जाना जाता है। बैजनाथ ज्योतिर्लिंग ही एक ऐसा ज्योतिर्लिंग है जहां पर आपको शिव और शक्ति दोनों का गठबंधन देखने को मिलता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार देवघर में शिव से पहले शक्ति का वास है। यहाँ पर 52 शक्तिपीठों में से एक शक्तिपीठ भी स्थित है। इस जगह को चिता भूमि के नाम से भी जाना जाता है। कहा जाता है कि जब भगवान शिव देवी सती के शव को लेकर तांडव कर रहे थे, उस वक्त भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र से देवी सती का हृदय देवघर में ही गिरा था। मान्यता के अनुसार उस अंग का यहाँ पे देवताओं द्वारा विधि विधान पूर्वक अंतिम संस्कार किया गया था, जिस कारण से इस भूमि को चिता भूमि के नाम से भी जाना जाता है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि आपको बैजनाथ धाम कैसे पहुंचना है। अगर आप बाय ट्रेन आना चाहते हैं तो जो आपका नज़दीकी रेलवे स्टेशन है वो है जसीडीह जंक्शन। जसीडीह रेलवे स्टेशन से मंदिर की दूरी लगभग 7 से 8 किलोमीटर की है। यह 7 से 8 किलोमीटर की दूरी आप ऑटो से तय कर सकते हैं। रेलवे स्टेशन के बाहर से ही आपको ऑटो मिल जाएगा। अगर आप शेयरिंग ऑटो लेते हैं तो उसका किराया आपका 40 से 50 रुपया होता है, और अगर आप रिजर्व ऑटो करवाना चाहते हैं तो उसका चार्ज आपका 250 से 300 रुपया होता है। यदि आप फ्लाइट से आना चाहते हैं तो जो आपका नज़दीकी एयरपोर्ट है वो है आपका देवघर एयरपोर्ट, जहाँ से मंदिर की दूरी 10 से 15 किलोमीटर है। अगर आपके शहरों से देवघर के लिए डायरेक्ट फ्लाइट नहीं मिलती तो आप रांची एयरपोर्ट आकर भी यहाँ से बाय रोड देवघर पहुँच सकते हैं। अगर आप अपने पर्सनल व्हीकल से आना चाहते हैं तो आप अपने पर्सनल व्हीकल से भी देवघर पहुँच सकते हैं। तो दोस्तों, अब आगे बात कर लेते हैं कि आपको यहाँ पर रुकने और खाने पीने की क्या व्यवस्था है। दोस्तों, अगर आप बजट होटल ढूंढना चाहते हैं तो टावर चौक के पास में ही आपको बहुत से होटल देखने को मिल जाएंगे, जिनका स्टार्टिंग रेट 400 से 600 रुपया होता है। और अगर आप अच्छा रूम चाहते हैं तो वो आपको 2500 से 3000 रुपये में मिल जाएंगे। तो आप अपने बजट के अकॉर्डिंग रूम ले सकते हैं। यहाँ पर आपके पास दूसरा ऑप्शन भी है। यहाँ पर मंदिर ट्रस्ट की तरफ से होटल और लॉज बनाए गए हैं, जहाँ पर आप अपना स्टे बना सकते हैं। अब आगे बात कर लेते हैं यहाँ पर खाने पीने की क्या व्यवस्था है। यहाँ पर आपको खाने पीने की कोई समस्या नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर बहुत से भोजनालय, होटल और रेस्टोरेंट बने हुए हैं। आप यहाँ जाकर अपने पसंद का भोजन कर सकते हैं। यहाँ पर आपको 80 से 100 रुपये में थाली सिस्टम देखने को मिल जाएगा। दोस्तों, इसके साथ ही हम यह भी जान लेते हैं बैजनाथ धाम यात्रा करने के लिए सबसे अच्छा समय कौन सा रहता है और कौन से समय में हमें जाना चाहिए। सावन के महीने में अक्षय तृतीया और शिवरात्रि पर यहाँ पर सबसे ज़्यादा भीड़ देखने को मिलती है, और यहाँ पर सोमवार के दिन भी बहुत ज़्यादा रश देखने को मिलता है। सावन के महीने में दर्शन करने में आपको लगभग 4 से 5 घंटे का समय लग जाएगा। अगर आप ज़्यादा क्राउड पसंद नहीं करते हैं और आप जल्दी से दर्शन करना चाहते हैं तो जो बेस्ट टाइम रहेगा वो है विंटर सीजन। आप विंटर सीजन में यहाँ विजिट कर सकते हैं। अब हम चलते हैं बाबा बैजनाथ जी के दर्शन के लिए। मंदिर के पश्चिमी गेट में आपको प्रवेश मिल जाएगा, जहां पर आपको लाइन में लगना होता है। अगर आप ऑन सीजन में आते हैं तो आपको कम से कम 4 से 5 घंटे का समय लग जाता है। वहीं अगर आप ऑफ सीजन में आते हैं तो आपको 1 से 1.5 घंटे का समय लग जाता है। यहाँ पर लाइन में लगकर आप बाबा बैजनाथ जी के दर्शन कीजिए। गर्भगृह में महादेव के 9वें ज्योतिर्लिंग के दर्शन कीजिए और हर हर महादेव के जयकारे के साथ गर्भगृह से बाहर आ जाइए।
यहाँ पर आपको दो मंदिरों के बीच में गठबंधन भी देखने को मिलेगा। इसमें एक मंदिर भगवान शिव का और दूसरा माता पार्वती जी का है। यहाँ पर आपको भगवान शिव और माता पार्वती जी का गठबंधन देखने को मिलेगा। यहाँ पर मंदिर प्रांगण में टोटल 21 मंदिर हैं। सभी मंदिरों के दर्शन करने में आपको एक दिन का समय लग जाएगा, तो आप एक दिन में इन सभी मंदिरों को एक्सप्लोर कीजिए और सभी भगवानों के दर्शन कीजिए। दोस्तों अब बात कर लेते हैं कि बाबा बैजनाथ धाम जाने के लिए आपको कितने दिन का टूर प्लान करके जाना चाहिए। तो दोस्तों अगर आपके पास टाइम कम है तो आप एक दिन में बाबा बैजनाथ जी के दर्शन करके रात को वापस जा सकते हैं। लेकिन अगर आप बैजनाथ आकर बैजनाथ के आसपास के भी प्लेस विजिट करना चाहते हैं तो आपको 2 दिन का समय लग जाएगा और आप यहाँ के जितने भी लोकल साइट सीन हैं वो सभी कवर कर लेंगे। अब बात कर लेते हैं बैजनाथ के आसपास कौन कौन से टूरिस्ट प्लेस हैं जहां आप विजिट कर सकते हैं। बैजनाथ धाम से 42 किलोमीटर की डिस्टेंस पर स्थित है वासुकीनाथ ज्योतिर्लिंग। ऐसा माना जाता है कि बैजनाथ धाम जी के दर्शन तब तक पूर्ण नहीं होते जब तक आप वासुकीनाथ के दर्शन नहीं कर लेते, तो आप वासुकीनाथ के भी दर्शन जरूर कीजिए। बैजनाथ धाम से आपको बस मिल जाएगी जो आपको 50 से 60 रुपये में वासुकीनाथ ज्योतिर्लिंग तक छोड़ देगी। यहाँ दर्शन कीजिए। यहाँ भी आपको थोड़ी सी भीड़ देखने को मिलेगी अगर आप सावन के महीने में आते हैं तो। यहाँ पर आप दर्शन कीजिए और अपनी मन्नत मांगिए। इसके बाद अब आप चले जाइए नौलखा मंदिर। नौलखा मंदिर बैजनाथ धाम से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह मंदिर राधा कृष्ण को समर्पित है। यहाँ भी आप दर्शन कीजिए। बैजनाथ धाम से 10 किलोमीटर की दूरी पर नंदन पहाड़ स्थित है। नंदन पहाड़ भारत के झारखंड में देवघर जिले में एक पहाड़ी की चोटी पर बना एक मनोरंजन पार्क है। यह एक पिकनिक स्थल के रूप में भी प्रसिद्ध है। यहाँ पर आपको बहुत सारी एक्टिविटीज मिलेंगी जो आप यहाँ पर जाकर कर सकते हैं। नंदन पहाड़ से सूर्यास्त का नज़ारा बेहद खूबसूरत होता है। यहाँ पर जाकर भी आप इसे एक्सप्लोर कर सकते हैं। अगले प्लेस की बात करें तो वो है तपोवन। तपोवन बैजनाथ धाम से 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ पर शिव का एक मंदिर है जो तीर्थयात्रियों के लिए आकर्षण का केंद्र है। शिव के मंदिर को तपोनाथ महादेव कहा जाता है। इस पहाड़ी पर कई गुफाएं पाई जाती हैं। एक गुफा में शिवलिंग स्थापित है और कहा जाता है कि ऋषि वाल्मीकि यहाँ पर तपस्या के लिए आया करते थे। यहाँ पर भी आप विजिट कीजिए। अब चलते हैं अगले प्लेस की ओर। अगला प्लेस है त्रिकुट पहाड़ी। त्रिकुट पर्वत 2470 फीट ऊंचा है। इस पहाड़ी में 3 प्रमुख चोटियां हैं, इसलिए इसका नाम त्रिकुट रखा गया। यह देवघर से लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ पर आपको 10 किलोमीटर ड्राइव और उसके बाद रोपवे की सवारी आपको पहाड़ी की चोटी पर लेकर जाएगी। देवघर से 24 किलोमीटर पश्चिम में त्रिकुट अपने पहाड़ी मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। दाईं ओर एक छोटे छोटे मंदिर हैं जहाँ देवी पार्वती की पूजा की जाती है। यह त्रिकुट पर्वत भगवान शिव को समर्पित है। यहाँ पर भी आप दर्शन कीजिए और इस प्लेस को जरूर विजिट कीजिए। अब बात कर लेते हैं यह सभी प्लेस घूमने के लिए हमारा साधन क्या रहेगा। बैजनाथ धाम के पास में ही आपको बहुत से ऑटो टैक्सी मिल जाएंगी। ऑटो टैक्सी को आप पर डे के हिसाब से बुक कर सकते हैं। 700, 800 या 1000 रुपये में आप बुकिंग करवा सकते हैं। बैजनाथ के आसपास के सभी टूरिस्ट प्लेस ऑटो टैक्सी वाले आपको कवर करवा देंगे और वापस आपको जहां जाना होगा वहां पर ड्रॉप कर देंगे। आप चाहें तो ऑटो टैक्सी वालों से बार्गेनिंग करके रेट थोड़ा कम भी करवा सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो के अंत में अब हम बात कर लेते हैं एक व्यक्ति का टोटल बजट कितना आ जाएगा। तो दोस्तों अगर आप बजट होटल में रुकते हैं और खाना पीना भी नॉर्मल रखते हैं और अगर आप 1 नाइट एंड 2 डेज का स्टे लेते हैं तो आपका ज़्यादा से ज़्यादा 3000 से 4000 रुपये तक का खर्चा एक आदमी का आ जाएगा और आप महादेव के दर्शन आराम से कर लेंगे। तो दोस्तों ये थी बैजनाथ धाम से जुड़ी संपूर्ण जानकारी। अगर आपके मन में इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो आप हमें कमेंट कर पूछ सकते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में नई जगह और नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। हर हर महादेव। आपकी यात्रा मंगलमय हो।